फिर अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हर समय मेरा सुमरन भी कर तथा युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए अर्थात संसारिक कर्म करते करते साधना करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा। भले ही अपनी परमगति को गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में अति श्रेष्ठ अर्थात अति व्यर्थ बताया है, फिर भी भक्ति विधि यही है। उसका भी यही विज्ञान है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की साधना तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके नाम जाप करता हुआ तथा संसारिक कार्य करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह उस परम दिव्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा 15 में दिया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 का भावार्थ, पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो कहता है कि वह अवतार रूप में उत्पन्न होता है अर्थात आकार में कहा जाता है, कोई उसे कभी अवतार रूप में आकार में न आने वाला अर्थात निराकार कहता है। उस पूर्ण परमात्मा का तत्व ज्ञान तो कोई धीरा नाम अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएंगे कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा का शरीर कैसा है, वह कैसे प्रकट होता है। पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी उसी धीरा नाम अर्थात तत्वदर्शी संत से सुनो। मैं वेद ज्ञान देने वाला ब्रह्म भी नहीं जानता। प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि अन्न द्वारा होने वाला धार्मिक कर्म जिसे धर्म यज्ञ कहते हैं, जिसमें भंडारे करना आदि है, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और तुमको ये पूर्ण परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट ही इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उसकी जड़ मूल तो पूर्ण परमात्मा है तथा तना पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष है तथा डार अक्षर पुरुष ब्रह्म है। वह तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। वृक्ष को मूल जड़ से ही खुराक अर्थात आहार प्राप्त होता है। जैसे हम आम का पौधा लगाएंगे तो मूल को सींचेंगे, जड़ से खुराक तना में जाएगी, तना से मोटी डाल में, डाल से शाखाओं में जाएगी, फिर उन शाखाओं को फल लगेंगे, फिर वह टहनियाँ अपने आप फल देंगी। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म रूपी मूल की पूजा अर्थात सिंचाई करने से अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म रूपी तना में संस्कार अर्थात खुराक जाएगी, फिर अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म रूपी दाल में संस्कार अर्थात खुराक जाएगी। फिर ब्रह्म से तीनों गुण अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी रूपी तीनों शाखाओं में संस्कार अर्थात खुराक जाएगी। फिर इन तीनों देवताओं रूपी टहनियों को फल लगेंगे अर्थात फिर तीनों प्रभु श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी हमें संस्कार आधार पर ही कर्म फल देते हैं। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16 व 17 में भी है कि दो प्रभु इस पृथ्वी लोक में है, एक क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म। ये दोनों प्रभु तथा इनके लोक में सर्व प्राणी तो नाशवान है, वास्तव में अविनाशी तथा तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करने वाला परमेश्वर परमात्मा तो उपरोक्त दोनों भगवानों से भिन्न है। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं अर्थात शाखाओं को उन्नत करो और वे देवता अर्थात शाखाएं तुम लोगों को उन्नत करें अर्थात संस्कार वश फल प्रदान करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि उस यज्ञों में प्रतिष्ठित इष्ट देव अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने से मिलने वाले प्रतिफल रूप भोगों को तुमको यज्ञों के द्वारा फले देवता इसका प्रतिफल देते रहेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भौतिक सुख को जो इनको बिना दिए अर्थात यज्ञ दान आदि नहीं करते स्वयं ही खा जाते हैं, वह वास्तव में चोर है। यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले साधु यज्ञादि न करने से होने वाले सब पापों से बच जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं।
प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म को तू ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, अर्थात यज्ञों का भोग लगाकर फलदाता भी वही पूर्ण ब्रह्म है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीवित है। परंतु जो मनुष्य वास्तव में आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा में लीन रहने वाला ही रमण और परमात्मा में ही तृप्त तथा परमात्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं जान पड़ता। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, क्योंकि वह स्वार्थ रहित होने से किसी को शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म नहीं करवाता, न ही स्वयं करता है। वह धन उपार्जन के उद्देश्य से साधना नहीं करता या करवाता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा शास्त्र विधि अनुसार कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि इच्छा से रहित होकर भक्ति कर्म करता हुआ पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू सांसारिक कार्य करते हुए भी शास्त्र विधि अनुसार कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले साधक जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार शास्त्रानुकूल कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी शिष्य बनाने की इच्छा से जनता इकट्ठी करना चाहता हुआ उपरोक्त शास्त्र विधि अनुसार कर्म करे। भगवान कह रहे हैं कि यदि अशिक्षित व्यक्ति शास्त्र विधि अनुसार साधना करते हैं तो शिक्षित व्यक्ति को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। इसी में विश्व कल्याण है। शास्त्र अनुकूल साधकों द्वारा दिए ज्ञान से शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों पर अधिक अशिक्षितों अर्थात अज्ञानियों की साधनाओं शास्त्र विरुद्ध साधना से हानि तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना से लाभ होता है। इसे प्रत्यक्ष देखकर उनकी बुद्धि में अंतर उत्पन्न न करे, अर्थात उनको विचलित न करे कि तुम अशिक्षित हो, तुम क्या जानो सत्य साधना। अपने मान वश उनको भ्रमित न करके अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना में लीन ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह भक्ति कर्मों को सुचारू रूप से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे, अर्थात उनको भ्रमित न करके प्रोत्साहन करे। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी अर्थात तीनों गुणों द्वारा संस्कार वश किए जाते हैं, तो भी अहंकार युक्त शिक्षित होते हुए तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी मैं कथता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात जितनी शक्ति तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी में है, उससे पूर्ण परिचित व्यक्ति की आस्था इनमें इतनी रह जाती है।
इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 45 to 46 में भी है। ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता, अर्थात अहंकार त्याग कर तुरंत शास्त्रानुकूल साधना करने लग जाता है। प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति के पुत्र तीनों गुणों अर्थात रजोगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से अत्यंत मोहित हुए मूर्ख मनुष्य गुणों अर्थात तीनों प्रभुओं की साधना के कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर साधना करने वाले जो स्वभाववश चल रहे हैं, उन मन बुद्धि अशिक्षितों को सत्य भक्ति जानने वाला ज्ञानी अर्थात शास्त्र अनुसार साधना करने वाले मन बुद्धि अज्ञानियों को जो स्वभाववश तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तक की साधना पर अडिग है, उनकी गलत साधना से विचलित नहीं कर सकते अर्थात बहुत कठिन है, वे तो नष्ट ही हैं। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक में भी है। पूर्ण परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग करके आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में है कि मेरी सर्व धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत अर्थात सिद्धांत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी शास्त्र विधि त्याग कर अर्थात सिद्धांत छोड़कर किए जाने वाले दोष युक्त कर्मों से बच जाते हैं। परंतु जो दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत अर्थात सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही जान। सभी प्राणी प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त होते हैं, ज्ञानवान भी अपने निष्कर्ष द्वारा निकाले भक्ति मार्ग के आधार से स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है, हट क्या करेगा। शिक्षित व्यक्ति जो तत्व ज्ञानहीन है अपनी गलत पूजा को नहीं त्यागते, चाहे कितना आग्रह करे, चाहे सद्ग्रंथों के प्रमाण भी दिखा दिए जाएं, वे नहीं मानते। कुछ ज्ञानी विद्वान पुरुष मानवश पैसा प्राप्ति व अधिक शिष्य बनाने की इच्छा से सच्चाई का अनुसरण नहीं करते। उन तत्वज्ञानहीन संतों के अशिक्षित शिष्य व शिक्षित शिष्य प्रमाण देखकर भी उन अज्ञानी संतों को नहीं त्यागते, सत्य साधना ग्रहण नहीं करते, वे मूढ़ हैं। दोनों ज्ञानी व अज्ञानी स्वभाववश चल रहे हैं, इसलिए भक्ति मार्ग गलत दिशा पकड़ चुका है तथा इन दोनों को समझाना व्यर्थ है। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। गुणहित अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर स्वयं मनमाना अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों की धार्मिक पूजा से अपनी शास्त्र विधि अनुसार पूजा अति उत्तम है। जो शास्त्रानुकूल है अपनी पूजा में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे की पूजा भय को देने वाली है। हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये विषय वासना अर्थात सेक्स और ये क्रोध जीव को अत्यधिक खाने वाला अर्थात नष्ट करने वाला बड़ा पापी है। इस उपरोक्त पाप को ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जैसे गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उपरोक्त विकारों द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। और हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप विषय वासना अर्थात सेक्स रूपी ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इस कामदेव अर्थात सेक्स का वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम विषय वासना की इच्छा इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए भरतर्षभ अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले महापापी काम को अवश्य ही मान। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से अधिक मन है,
मन से तो उत्तम बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत शक्तिशाली है, वह परमात्मा सहित आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ परमात्मा को जानकर और अपने आप को स्वाभ्यास द्वारा संयमी हे महाबाहो अर्जुन, तू इस कामरूप अर्थात भोग विलास रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल।